नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पवन खेड़ा ने मीडिया के इवेंट में ही मीडिया के कैसे राज खोल दिए, किन 12 पत्रकारों को पीएमओ से रोजाना कॉल जाता है और दिन का एजेंडा सेट होता है। पवन खेड़ा ने मुंह पर ऐसा सुनाया कि पत्रकार चू तक नहीं कर पाए। राजदीप सरदेसाई जैसे एंकर जो थोड़ी देर पहले विपक्ष को लेकर सवाल उठा रहे थे, पवन खेड़ा ने जब धोना शुरू किया तो सब चुपचाप सुनते रहे, कोई विरोध तक नहीं कर पाया। पवन खेड़ा मुंह पर बेइज्जत करते रहे कि मीडिया ने विपक्ष को कैसे किनारे कर दिया है और सरकार के सामने एकदम नतमस्तक हो गया है। क्या क्या खुलासे किए पवन खेड़ा ने, वीडियो शेयर किया, इवेंट क्या था वो आपको बता देते हैं। पवन खेड़ा ने इवेंट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक सेमिनार था मीडिया के रोल को लेकर। किस रोल को लेकर कि पहले मीडिया किंग मेकर की भूमिका में होता था, अब दर्शक की भूमिका में आ गया है। तो ये सवाल उठाया गया सेमिनार में कि क्या भारतीय मीडिया अब भारत के चुनाव में कोई ताकत बची है कि नहीं बची, कोई फोर्स बची है कि नहीं बची। तो मीडिया के वर्तमान हालात को लेकर बहुत सारे वक्ताओं को बुलाया गया था। राजदीप सरदेसाई उसमें से एक हैं, पूर्णिमा जोशी उसमें से एक हैं, जितेंद्र कुमार हैं, सतीश के झा हैं और पवन खेड़ा हैं। इसके अलावा मॉडरेटर की भूमिका में थे भारत भूषण। तो ये इवेंट था मीडिया डायलॉग्स के नाम से, और इसमें पवन खेड़ा राजदीप सरदेसाई को सुनने के बाद, पूर्णिमा जोशी को सुनने के बाद किस तरह धुलाई करते हैं और राजदीप सरदेसाई को क्या जवाब देते हैं और किन 12 एंकरों का जिक्र करते हैं, हिरेन जोशी का नाम लेते हैं और क्या आरोप लगाते हैं मीडिया पर, जरा सुनिए। I was hearing all guest speakers here. राजदीप जी ने तो सारा ब्लेम ही जनता पर डाल दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। पॉलिटिकल पार्टी, जनता, मीडिया के अलावा सब पर डाला। पूर्णिमा जी says that we are alive. Give us some evidence that you are alive. सबूत तो दीजिए जिंदा रहने का साहब। अपना डर तो जिंदा रखिए, आपका तो डर भी मर चुका है, तो आप कहां जिंदा है? हमें तो नहीं दिखते आप जिंदा, माफ कीजिएगा। Whether you died out of unemployment or you committed suicide, I don't know. But you are dead. It's a fact. Please face it. And we are grieving the death of media here. And the opposition, I am sorry, has been widowed. हम तो वैधव्य झेल रहे हैं। आप बैठी हैं तो हिंदी भी थोड़ा बोल दूं। बिना मीडिया के ऑपोजिशन की हालत जो होती है वो अब हो रही है, आपको दिख रहा है। चलिए भूल जाइए ऑपोजिशन, फॉरगेट अस। थिंक ऑफ द डेमोक्रेसी, थिंक ऑफ योर फ्यूचर, थिंक ऑफ द जनरेशंस व्हिच आर येट टू कम। वी हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग एंड आई एम सॉरी, यू कैन नॉट एक्सोनरेट योरसेल्फ, राजदीप, नॉट राजदीप पर से बट द मीडिया। आप सुबह से शाम तक एक माहौल बनाते हैं और सारे हमले विपक्ष पर करते हैं, फिर कहते हैं देखो देखो विपक्ष मर गया। अरे मारा तो आप ही ने है, हमको आप कवरेज नहीं देते। मैं रोज कुछ ना कुछ बोलने की आदत है तो बोलता रहता हूं। ये कहते हैं बीस्ट इन द जंगल। भाई, द ओनली बीस्ट इन द जंगल फॉर द लास्ट 11 years हैज बीन अ हिरन, व्हाटएवर हिज नेम इज। तो एक मायावी हिरन घूम रहा है साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। वो इन सबको, सुबह मैंने सुना एक कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, उसमें 12 लोग हैं, राजदीप उनमें नहीं है। तो 12 लोगों की एक कॉन्फ्रेंस कॉल में ये मायावी हिरन इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये रोज सुबह होता है। तो आप प्लीज ऑल्सो फेस द एलिफेंट और द हिरन इन द रूम। दैट्स द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। आप लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब क्यों रो रहे हैं आप लोग? और आप अकेले नहीं सरेंडर हुए, हम सबको भी नुकसान हो रहा है, पूरे देश को नुकसान हो रहा है। कोई सवाल ज्ञानेश गुप्ता से नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता 10,000 क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं पूछते आप लोग। हम बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें लगता है हम बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बड़े खुलासे कर रहे हैं। नो पवन, यू टू डू मोर। अभी व्हाट मोर, बताइए ना क्या, कितनी डिबेट्स आपने की हिरन जोशी पर, बताइए। एक प्रिंट ने, मैं तो नाम लेता हूं, शेखर गुप्ता ने छापा, कुछ घंटों में उड़ा दिया। क्यों, क्या हो रहा है? सो प्लीज फेस अकाउंटेबिलिटी। इवन द मीडिया इन दिस कंट्री नीड्स टू बी मोर अकाउंटेबल। एक मुझे जो लगता था, आई ग्रू अप विद एन एम्बिशन टू बी अ जर्नलिस्ट एंड आई डिड जॉइन एशियन एज फॉर अ बिट। मुझे जो लगता था कि एक आईना समाज निर्मित करता है, विच इज मीडिया। उस समाज में बुद्धिजीवी होते हैं, जनता होती है, सब लोग होते हैं।
और वो आईना सरकारों को दिखाया जाता है, जिसमें सरकारों को दिखता है कि मेरा असली चेहरा कैसा है। आप लोगों ने उस आईने को खत्म कर दिया। अब उस आईने में सरकार अपने आप को निहारती है, अपना मेकअप करती है, आप उसमें मेकअप में मदद भी करते हैं। ये मीडिया ने आज अपने आप को बना दिया है। डोंट ब्लेम एनीवन, यू हैव नो वन टू ब्लेम बट योरसेल्फ। यू किल्ड योरसेल्फ एंड देयर इज नो फ्यूचर लेफ्ट इन इंडिया फॉर द मीडिया। मैं इससे ज्यादा बोलूंगा नहीं, समय हो गया मेरा। तो ज्यादा ना बोलने की बात करते हुए पवन खेड़ा ने काफी कुछ बोल दिया मीडिया के मुंह पर, पत्रकारों के मुंह पर सुना दिया कि आप सरकार का मेकअप करने वाले बन गए हैं, सरकार की खूबसूरती बढ़ाते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, पुतिन के आने से पहले आज तक वाले पहुंच जाते हैं, इंडिया टुडे वाले रूस, वहां पर पुतिन का इंटरव्यू लेते हैं और सवाल पूछते हैं कि भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं आपके कार्यकाल में, किसने सबसे बेहतरीन काम किया है रूस के साथ। तो उम्मीद इस बात की थी कि तारीफ होगी पीएम मोदी की, पीएम मोदी को सबसे बेहतरीन बताएंगे, सरकार की खूबसूरती बढ़ जाएगी। इसे ही कहते हैं सरकार का मेकअप करना। छोटी छोटी बातों को लेकर विश्वगुरु बताना, इसे ही कहते हैं सरकार का मेकअप करना। बहुत सारे मुद्दों पर नाम लेकर सवाल ना करना ताकि चेहरा खराब ना हो जाए, इसे कहते हैं सरकार का मेकअप बरकरार रखना, मेकअप हटने ना पाए। चेहरा सुंदर दिखना चाहिए सरकार का, भले समस्याओं को किनारे कर दिया जाए। पहले मीडिया का काम होता था समस्याओं को उठाना। पवन खेड़ा शिकायत करते हैं कि यार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहीं टीवी पर दिखती नहीं है। कई मीडिया वाले टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से विपक्ष को ज्ञान बांटते हैं कि सड़क पर नहीं उतरते हैं। जब सड़क पर उतरते राहुल गांधी जैसे नेता तो फिर टीवी पर चलाया जाता है कि देखिए माहौल बिगाड़ रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, जैन जी को उकसा रहे हैं, नेपाल जैसी क्रांति चाहते। इस तरह के बहुत सारे डिबेट भी आपने देखे होंगे। जैन जी शब्द का इस्तेमाल करते ही नेपाल से जोड़ दिया जाता है, जबकि जैन जी एक साधारण शब्द है। जिस जनरेशन में लोग पैदा हुए, क्या उसका नाम लेना भी अब गुनाह हो गया है? तो ऐसे शब्दों से भी एंकर देश की जनता को डराते हैं, विपक्ष की छवि को खराब करते हैं और सरकार का सुरक्षा कवच बनने का काम करते हैं। यही वजह है कि ऐसी संगोष्ठी करने की नौबत आ गई है कि आखिरकार मीडिया वाले ही क्यों चिंतन कर रहे हैं कि पहले किंगमेकर की भूमिका में होते थे, बोलने का असर होता था, आज दर्शक की भूमिका में आ गए हैं, फैन की तरह पत्रकारिता हो रही है। जैसे पीएम मोदी के फैन टीवी पर एंकरिंग कर रहे हो, इस अंदाज में पत्रकारिता हो रही है। जब पुतिन भारत पहुंचे तो बहुत सारे टीवी चैनलों के ऐसे ही हाल थे। इस तरह दिखाया जा रहा था कि मानो पीएम मोदी ने कमाल ही कर दिया हो, पहली बार पुतिन किसी विदेशी धरती पर गए हो, जैसे दिल्ली में कोई भगवान का अवतार उतर आया हो। इस तरह की पत्रकारिता अगर की जाती है तो इसे साफ तौर पर कह सकते हैं कि दर्शक की भूमिका में आ गए हैं हमारे टीवी एंकर, हमारे देश की मीडिया। इसीलिए ऐसी संगोष्ठी का आयोजन करना पड़ता है। पहले किसी विपक्षी नेता की या सत्ता पक्ष के नेता की हिम्मत नहीं होती थी मीडिया को ऐसे मुंह पर बेइज्जत करने की, लेकिन आज पवन खेड़ा सुना रहे हैं और ज्यादातर पत्रकार इसे इत्तेफाक रखते हैं, इसीलिए कोई कुछ नहीं बोलता, आराम से सुनते हैं कि जो हो रहा है उसमें सच्चाई है, इसीलिए नहीं बोल पाए। 2014 से पहले कोई नेता इस तरह बेइज्जती कर जाए तो पत्रकार सबक सिखा देते थे, बॉयकॉट हो जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन अब लगता है कि कोई आत्मसम्मान बचा ही नहीं है, बस नौकरी बची रहे, टीवी चैनलों में चेहरा चमकता रहे, सत्ता पक्ष के या विदेशी मेहमानों के बड़े बड़े चेहरों के इंटरव्यू मिल जाए तो टीवी एंकरों का अहोभाग्य हो जाता है। क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में कोई मायने नहीं रखता। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, जहां पवन खेड़ा आरोप लगाते हैं कि देश की मीडिया ने विपक्ष को विधवा बना दिया है और सरकार का मेकअप करने में लगी है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।